हेलो व्यूअर्स, अनअकैडमी आईएएस लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी यूट्यूब पे आप सभी का स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग गुड। फ्रेंड्स, यूएस की तरफ से वापस से एक मॉडल लेक्चरिंग आते हुए दिख रहा है। यूएस, आपको पता है, एक ऐसा कंट्री है जो हमेशा से अपने आप को समझता है दैट यूएस इज द ओनली कंट्री हु अंडरस्टैंड्स मोरालिटी, हु प्रीचेस मोरालिटी एंड हु प्रैक्टिस मोरालिटी। एथिक्स की बात अगर करें तो अमेरिका की बात करना चाहिए, बिकॉज यूएस इज द मोस्ट एथिकल कंट्री। यूएस इज द कंट्री जहां पे सभी लोगों के पास हर तरीके के राइट्स हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, माइनॉरिटीज हैव द बेस्ट डिग्निफाइड लाइफ समवन कैन इमेजिन। तो ये यूएस की जो एक सेल्फ ऑब्सेशन है अपने ओर, ये हमेशा से दूसरे कंट्रीज को इसी की वजह से लेक्चरिंग देते रहता है। It forgets the fact that Israel, a very close partner alliance of America, has killed 70,000 people in Gaza। यूएस के मिसाइल ने ईरान में एक स्कूल के ऊपर अटैक किया जहां पे इतनी सारी बच्चियों का डेथ हुआ, लेकिन यूएस आज वापस से भारत को मॉरल लेक्चरिंग देते हुए दिख रहा है। फ्रेंड्स, एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड, तो आप देख सकते हैं कि यूएस की एक रिलीजियस फ्रीडम पैनल है जो यूएस कांग्रेस के साथ मिलकर काम करती है, यूएस पार्लियामेंट के साथ मिलकर काम करती है। और इस कमिटी ने रिकमेंड किया है कि आरएसएस और रॉ, जो भारत की एक रिसर्च एजेंसी है, एनालिसिस एजेंसी है, इसके प्रति टारगेटेड सैंक्शंस लगाया जाए। और साथ ही साथ इस कमिटी ने रिकमेंड किया है कि इंडिया को हमें वेपन सप्लाई नहीं करना चाहिए, बिकॉज इंडिया जो है वो अपने अंदर रिलीजियस फ्रीडम को एक्सरसाइज नहीं करता है। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत बड़ा यहां पर न्यूज बनते हुए दिख रहा है, बिकॉज देखिए कि ट्रम्प के साथ ऑलरेडी इंडिया आज इकोनॉमिक चैलेंजेस को झेल रहा है। आपने देखा कैसे कि अब हमारा जो ट्रेड डील जो यूएस ने अनाउंस किया था, अब ये ट्रेड डील को भी सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा यूएस ने दो और इन्वेस्टिगेशन इंडिया के अगेंस्ट लॉन्च कर दिया है, जिसमें पहला है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का इन्वेस्टिगेशन, कि इंडिया जो है वो फोर्स्ड लेबर यूज करता है अपने प्रोडक्शन में, और ये एक तरीके से अमेरिकन वर्कर्स के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम है। और दूसरा, यूएस ने सेक्शन 301 अंडर द ट्रेड एक्ट 1974, उसके अंदर भी इंडिया के अगेंस्ट एक इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कर दिया है कि इंडिया के अंदर एक्सेसिव कैपेसिटी है, और ये अपने इस एक्सेसिव कैपेसिटी को अमेरिका एक्सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से अमेरिकन प्रोड्यूसर्स के लिए एक बहुत बड़ा लॉस होता है। तो ये दो बैक टू बैक इन्वेस्टिगेशन, ट्रेड डील को हॉल्ट करना, ये क्लियरली बताता है कि इंडिया और यूएस के बीच में जो इकोनॉमिक टेंशन्स हैं, ये कम नहीं होने वाले हैं। इनफैक्ट ट्रंप 1.0 में, जब पहली बार ट्रंप पावर में आए थे, उस समय भी इकोनॉमिक टेंशन्स थे, बिकॉज यूएस ने इंडिया से जो जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस जीएसपी स्टेटस है वो विड्रॉ कर लिया था। लेकिन एक चीज जो इंडिया को हमेशा से लगता था कि रिपब्लिकन्स के पावर में आने से मॉरल लेक्चरिंग नहीं होगा, बिकॉज ये जो बाइडेन की गवर्नमेंट थी, जो डेमोक्रेट्स की गवर्नमेंट थी, उस समय इस तरीके के मॉरल लेक्चरिंग्स काफी होते थे। बट वी थॉट कि ट्रम्प जो है वो कभी भी किसी कंट्री के इंटरनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करते हैं। लेकिन इस रिपोर्ट के आने के बाद वन थिंग इज क्लियर कि ट्रम्प इज लीविंग नो स्टोन अनटर्न्ड। वो हर तरीके से इंडिया के साथ अपने रिलेशंस को प्रॉब्लम करना चाह रहे हैं। तो देखिए न्यूज क्या रहा है कि यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, इस कमीशन ने रिकमेंड किया है टारगेटेड सैंक्शंस ऑन एंटिटीज लाइक आरएसएस, BJP's ideological front, and external intelligence agency RAW for violations of religious freedom। मतलब भारत की एक बहुत ही प्रतिष्ठित एजेंसी, उसके ऊपर भी रिलीजियस फ्रीडम के वायलेशंस का आरोप लगाया गया है, एक बेसलेस आरोप लगाया है, विदाउट एनी फैक्ट, विदाउट एनी प्रूफ, विदाउट एनी एविडेंस। और ये सब इसीलिए हो रहा है बिकॉज यूएस इज द गार्जियन इन टर्म्स ऑफ मोरालिटी इन दिस एंटायर यूनिवर्स। अब इस कमीशन के बारे में बता दूं, ये कमीशन जो है एक यूएस की फेडरल कमीशन है, और ये वर्ल्ड की तमाम कंट्रीज को मॉनिटर करती है कि वो कंट्री रिलीजियस फ्रीडम को किस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। और इस बेसिस पे ये कमिटी जो है ये एक एनुअल रिपोर्ट रिलीज करती है, और ये यूएस कांग्रेस को और साथ ही साथ यूएस के प्रेसिडेंट को रिकमेंड करती है कि उस कंट्री जहां पे रिलीजियस फ्रीडम्स की प्रैक्टिस नहीं हो रही अच्छे से, उन कंट्री के ऊपर कैसे एक्शन लिया जाए। ये कोई आम कमीशन नहीं है, बिकॉज इसको यूएस कांग्रेस के द्वारा एक एक्ट के अंदर बनाया गया है, विच मीन्स इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। और ये जो बॉडी है आप देख सकते हैं जो मॉनिटर करती है यूनिवर्सल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन और बिलीफ, ये एजेंसी जो है ये इंडिपेंडेंट है, अपने आप को क्लेम करती है, लेकिन
इस एजेंसी में जो 9 कमिश्नर्स हैं, इस एजेंसी में जो 9 सीनियर मोस्ट कमिश्नर्स हैं, उनको अपॉइंट करता है यूएस प्रेसिडेंट, और यूएस प्रेसिडेंट के और जो तमाम तरीके के कैबिनेट के मेंबर हैं, जो सीनियर पॉलिटिकल लीडर्स हैं इन द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड सीनेट, विच इफेक्टिवली मींस कि यूएस की ये जो कमीशन है, ये इनडायरेक्टली या डायरेक्टली यूएस प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट की जाती है, यूएस कांग्रेस के द्वारा अपॉइंट की जाती है, विच मींस इफेक्टिवली इस कमीशन का काम करना जो है वो वहां की एग्जीक्यूटिव से डायरेक्टली लिंक्ड है, विच मींस क्लियरली दिस कमीशन जो जिस तरीके से रिपोर्ट रिलीज की है और इंडिया के खिलाफ सैंक्शंस की बात की है, ऑब्वियसली ट्रंप को ऐसा तो नहीं होगा, पता नहीं होगा इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के बारे में, विच क्लियरली शोज कि ट्रंप के कंसेंट के बाद ही इस कमिटी को पब्लिसाइज किया गया है। इस कमिटी ने इंडिया को कंसर्न कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न के कैटेगरी में रखा है और कहा है कि इंडिया के अंदर रिलीजियस फ्रीडम जो है वो कंटिन्यूअस बेसिस पे डेटोरिएट हो रहा है, और भारत सरकार जो है वो रिलीजियस माइनॉरिटीज को और रिलीजियस माइनॉरिटीज के जो हाउसेस ऑफ वर्शिप हैं उसको कॉन्स्टेंटली टारगेट करते हुए दिख रही है। इसने कहा है कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे स्टेट्स जो हैं वो एंटी कन्वर्जन लॉ ला रहे हैं, और उन एंटी कन्वर्जन लॉ में प्रिजन सेंटेंस जो है वो जेल की सजा है उसको और ज्यादा स्ट्रिक्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ बहुत सारे सिटीजन्स की जो सिटीजनशिप है रिलीजियस माइनॉरिटीज की वो छीनी जा रही है, रिलीजियस रिफ्यूजीज के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, और रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटीज के अगेंस्ट कॉन्स्टेंटली अटैक्स को बढ़ा दिए गए हैं। साथ ही साथ इस कमीशन ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को भी क्रिटिसाइज किया, और साथ ही साथ कहा है कि बहुत सारे स्टेट्स में कॉम्युनल क्लैशेस की जो इंसिडेंट्स है वो बढ़ गई है, सच एज महाराष्ट्र, ओडिशा एंड उत्तर प्रदेश, ब्लेमिंग ग्रुप्स लाइक विश्व हिंदू परिषद एंड आरएसएस एफिलिएट फॉर वायलेंस। अब देखिए फ्रेंड्स, ऐसा नहीं मैं कहना चाह रहा हूं कि इंडिया में किसी तरीके का इशू नहीं है। इंडिया में माइनॉरिटीज की डेवलपमेंट बहुत अच्छी हो चुकी है, इंडिया में माइनॉरिटीज बहुत सेफ है। देखिए, ये जो माइनॉरिटी वर्सेस मेजॉरिटी की प्रॉब्लम्स है ये हर एक कंट्री में होती है। इनफैक्ट इंडिया में भी इस तरीके का प्रॉब्लम होता है, और ये प्रॉब्लम केवल माइनॉरिटी वर्सेस मेजॉरिटी का नहीं है। इनफैक्ट मेजॉरिटी में भी तो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, बहुत तरीके के प्रॉब्लम है, जेंडर बेस्ड प्रॉब्लम्स है। तो इंडिया में ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं है, बट हु इज अमेरिकन्स टू ऑलवेज गिव दिस काइंड ऑफ मॉरल ज्ञान टू इंडियंस? Does they know about what they're doing in Iran? They have killed, they have assassinated a supreme leader, the head of the state of a country. They have captured president of Venezuela and his wife. The Israelis have done a kind of a blatant killing of so many people in Gaza. 1300 लोग इजरायली के मारे गए थे उस अटैक में, और 70,000 लोग गाजा में मारे गए हैं। राइट? अगर आपके लिए वो मॉरली जस्टिफाइड इन द नेम ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, then how can you comment on India in such a manner? तो ये क्लियरली बताता है कि ये रिपोर्ट जो है ये इंडिया के इंटरनल कोहिजन, इंडिया के इंटरनल फैब्रिक को तोड़ना चाहता है, बिकॉज ये वही कंट्री है, और ऐसे बहुत सारे वेस्टर्नर्स थे who have always thought कि इंडिया का क्या है, 10 साल में कोलैप्स हो जाएगा। इंडिया इज अ स्टेट ऑफ बारबेरियंस, ये आपस में धर्म और जात के नाम पर लड़ लड़ के टूट जाएंगे। बट इंडिया हैज प्रूवन एवरी अदर कंट्री रॉन्ग, डिस्पाइट ऑल द कॉन्ट्रडिक्शन, डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस, इंडिया हैज सर्वाइव्ड, and India has never tried to comment on some other country the way Americans have always done. तो रिपब्लिकन के अंदर इस तरीके का रिपोर्ट आना ये काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है, और इस कमीशन ने प्रेसिडेंट को रिकमेंड किया है कि गवर्नमेंट को, यूएस गवर्नमेंट को सेक्शन 6 ऑफ द आर्म्स एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट को इन्वोक करना चाहिए, और इंडिया के ऊपर जो आर्म्स सेल्स है उसको तभी करना चाहिए ऑन अ कंडीशन कि इंडिया जो है वो अपने रिलीजियस माइनॉरिटीज को और ज्यादा प्रोटेक्ट करेगा, उनको रिलीजियस फ्रीडम देगा। तो एक तरीके से वापस से यूएस हिपोक्रेसी हैज बीन एक्सपोज्ड वेरी क्लियरली, आउटराइटली, एंड द वर्ल्ड इज अगेन सीइंग दिस। आपकी क्या सजेशंस हैं? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर फ्रेंड्स। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।